ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं भव्य आंटी गुड़गांव से। ये मेरा शुभ संग है और की सेवा को आया था गुरुजी का। तो 8वां दिन है आज। संगत जी, में बहुत पावर है और वैसे तो हमारी क्या ही औकात जो हम अपने से गुरु कर सकते, बट गुरुजी इतने उपकार हमारे ऊपर, और गुरु तो हमारे बस हमें यही बेटा शुक्र करते रहो और उन्हें चाहिए ही नहीं, बस प्यार और शुक्राना। ये मेरा सत्संग मैं आपके साझा कर रही हूँ, ये 2020 का है। संगत जी, मेरा बर्थडे ईयर में आता है 29 फेब और 4 साल में एक बार आता है। तो 2020 में मेरा बर्थडे आया था, अच्छे से बहुत सेलिब्रेट हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्च में कोविड आ गया था और उसके बाद मेरा बर्थडे तो क्या, उसके बाद तो कोविड के बाद तो वैसे ही 1.5-2 साल तो ऐसे ही नहीं करे थे। उसके बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ गए थे बिज़नेस में, फैमिली में, और बहुत वैसा ऊपर नीचे चल रहा था। तो 2023 में भी कहीं नहीं जाना हो पाया। 2024 में वैसे हर साल हम जाते थे, बाहर भी जाते थे, यहाँ इंडिया में भी जाते थे। हर साल हमारा एक ट्रिप बाहर का और इंडिया का होता था, बट जब कोविड आया उसके बाद हालात बिल्कुल चेंज हो गए तो नहीं जा पाए। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे अपने बर्थडे पे इस बार गोवा जाना है और आप मेरा ये ट्रिप कर दो किसी तरह। और संगत जी, इतने लॉसेस हो गए थे बिज़नेस में कि ऐसी हालत हो गई थी कि गोवा जाने तक के लिए भी सोचना पड़ रहा था कि गोवा का ट्रिप भी प्लान कैसे हो। वाकई में इतनी हालत वो हो गई थी। और संगत जी, बट गुरु बैठे हैं तो क्या सोचना। सिर्फ गुरुजी को कहती, गुरुजी बाकी मुझे बस भेज दो, मुझे बाकी रहने वहने किसी भी चीज़ से कोई मैटर नहीं है, मुझे बस एक बार आप वहाँ भेज दो, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ माइंड से। तो चल में एक अब 2020 सर जी, मेरी टिकट से लेके रहने की जगह जो इतनी फैबुलस, जो हम पहले भी हमेशा सोचते थे, जो होटल्स होते हैं, हमारी जो भी प्रॉपर्टी हम चूज़ करते थे, रिसॉर्ट्स, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे पहले होता था। और गुरुजी ने इतना बेस्ट टू बेस्ट ट्रिप मेरा करवाया। संगत जी, वहाँ पे एक दिन मेरा बर्थडे था, बीच पे ही होटल था और बीच पे मैं गई तो कम से कम नहीं तो 30-40 क्रोज़ एक साथ उड़ते हुए आई, और मैं जहाँ खड़ी हुई वहाँ सारी बैठ गई। और मैंने ये भी किया कि मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था। क्रोज़ का पितरों से बहुत वो होता है कनेक्शन, कुछ कहते हैं कौवे को रोटी डाल, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हैं सारी मेरी तरफ वो करके। और भी वहाँ पे 2-3 ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत ही ऐसे वियर्ड है, होती नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था हर चीज़ में गुरुजी हैं, हर चीज़ में मुझे वहाँ गुरुजी लग रहा था, गुरुजी मेरे साथ। अब वो मुझे पूरा गोवा, दूसरी तरीके गोवा कितनी बार जा चुके हैं हम, पर गोवा मुझे डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। और संगत जी, वहाँ पे जैसे सुबह शिव जी के गाने चल रहे थे रिसोर्ट में, जो मतलब दूसरे रिसोर्ट में, आसपास के रिसोर्ट में चल रहे होंगे, वहाँ भी मैं बैठी थी। मैंने कहा गुरुजी कोई साइन दो, और एकदम से शिव जी के सॉन्ग्स चलने लगे। तो मैं को हर जगह साइंस मिल रहे थे गुरुजी के। और संगत जी, वहाँ पर जिस दिन सॉरी संगत जी, एक सेकंड, मैं थोड़ा वो हो गई मैं। संगत जी, बहुत अच्छा बर्थडे मना मेरा, बहुत ज़्यादा बीच पे जैसे वो बहुत ही ड्रीमी सा बर्थडे होता है, वो भी ऐसे हुआ। मैंने वहाँ गुरुजी की फ़ोटो भी लगाई हुई थी और बीच के पास ही केक काटा, सेटअप बहुत अच्छा लगा हुआ था, ड्रीमी सा, बहुत सुंदर, और बहुत अच्छा बर्थडे बना मेरा, बहुत अच्छा हुआ संगत जी। और नेक्स्ट डे बर्थडे, लास्ट डे जो हमारा था उससे एक दिन पहले मेरे को था कि मुझे अभी बहुत सारे जो बेस्ट है वहाँ भी जाना है। और संगत जी, उससे पहले दोपहर में हम कहीं जा रहे थे, स्कूटी पे जा रहे थे हम, और मेरा पैर संगत जी ट्विस्ट हो गया, बिल्कुल मैं बैठ ही नहीं, स्कूटर में गिर गई जी। वो क्या कहते हैं, मतलब मैं हंसी और मुझे पता नहीं चला कि मुझे इतनी बुरी तरह लगी है। तो गली जो भी, मतलब हम रूम में गए और रूम में फिर वो तब तक वो लेके आए ऑइंटमेंट वगैरह सब कुछ, पट्टी वट्टी, और उन्होंने कहा थोड़ा देखते हैं, नहीं तो फिर एक्सरे कराएंगे। संगत जी, आप मान नहीं सकते, काफ़ी
मैंने वो ऑइंटमेंट लगाया, पट्टी करी और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा 1 दिन रह गया और मुझे भी तो इतनी सारी चीज़ें और देखनी थी। अब मेरा ये 1.5 डे बिल्कुल मुझे मेरे को तो बहुत घूमना था। गुरुजी आपने क्यों कैसे गिरा दिया मुझे, ऐसे ऐसे करके जैसे हम बोलने लग जाते, गुरुजी मेरी बस मैं गिर गई तो कोई बात नहीं, मेरे को ठीक कर दो आप। और संगत जी वो पहले तो 1-2 घंटे में इतना स्वेल हो गया कि वो जैसे गुठली सी नहीं होती, जैसे आम की गुठली जना, मेरा पैर के इतना स्वेल हो गया। वो टो की नहीं, मतलब जो पैर और का जो होता है वो स्वेल हो गया। उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई, फिर बाद में हस्बैंड कह रहे एक्सरे कराई ले। मैंने कहा नहीं, एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं है। गोवा में मैं गुरुजी का स्वरूप लेके गई थी और मैं जल तो रखने, गुरुजी का जल लगाया, जल पिया। और उसके बाद संगत जी वो वाले डे हमने वहीं होटल में ही किया डिनर। थोड़ा बहुत हम गए इधर, थोड़ा सा मैं चली, बट लास्ट डे जो हमारा था संगत जी, अब मुझे था और मेरा बेटा भी साथ में था, हम कोई नैनी तो लेके गए नहीं थे संगत जी। और मैंने गुरुजी को रात में बोल रही थी, मुझे तो गुरुजी अभी तक मेरे को वो बीचेस पे जाना है, मुझे मेरे को वो प्राइवेट बीच वाली फील चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसे वो पूरा वीडियो ऐसे बनानी है गुरुजी, मुझे ऐसे पिक्चर्स खींचनी है। मतलब जो मैं अपने गुरुजी से ऐसी कुछ भी तंग करती रहती हूँ और बातें करती रहती हूँ, वो मैं करे जा रही थी संगत जी। मैं सुबह उठी हूँ, मेरा बिल्कुल दर्द जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब 5-10%, मतलब जैसे कोई छोटी सी चोट लगी हो, जो मेरा इतनी ज़्यादा मैं चल भी पा रही थी और इतना कम हो गया। और संगत जी हमने वहाँ पर सिर्फ मेरे हस्बैंड ने कि ना रिस्की ही था, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं जाएंगे, वो भी मान गए जाने के लिए। मेरा बेटा सो रहा था, कोई नैनी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक क्या कहते हैं, लैपटॉप पे कैमरा ऑन कर दिया, फ़ोन एक एक्स्ट्रा फ़ोन था, तो उससे हम लोग कॉलिंग कर ली अपने उस पर, और हम अपने बेटे को देखते रहे कि वो उठे ना। ऑब्वियसली हमारा होटल बीच पे था, और लेकिन एक और वो रोमियो ओजरान बीच भी बिल्कुल पास में था, तो मुझे वहाँ जाना था। संगत जी शायद 9:15 9:30 बजे का टाइम होगा, ऐसा कोई टाइम भी नहीं था कि भीड़ ना हो या कोई लोग ना हो। आप मानेंगे नहीं, मैं और मेरा हस्बैंड उस बीच पे बिल्कुल अकेले थे और सिर्फ एक डॉग था। और बाद में मुझे पता चला कि उस बीच को शिव जी के उससे भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक पत्थर की वो है जो शिव जी का के रूप में है, एक पत्थर का आकार ऐसे है, उसमें वहाँ पे जाके शिव जी लोग वो भी करते हैं। तो उस जगह का कुछ शिवो करके कुछ नाम भी था, मैं भूल गई हूँ, तो मुझे बाद में पता चला था। और उस बीच पे संगत जी कोई नहीं, सिर्फ मेरा हस्बैंड और मैं और एक डॉग था। टाइम भी ऐसा कुछ नहीं हो, रोमियो लेन वाली, अगर जो लोग संगत जी अगर जो लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है वो, उसके वो वाला बीच था, और वहाँ पे बहुत क्राउड होता है, एक भी जना नहीं। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे सच में गुरुजी ने प्राइवेट बीच कर दिया बिना पैसों के। इतना अच्छा रेट लगा मुझे। हम काफ़ी देर वहाँ पे थे, ऑलमोस्ट ½ एन आवर, और मैंने जितनी भी फोटोग्राफी वगैरह करनी थी वो भी मैंने अच्छे से की। और मेरी बिल्कुल संगत जी वो नीचे उतर के था, और बहुत ज़्यादा, और मेरे को पैरों का था अपने, और बिल्कुल कोई दर्द भी नहीं हुआ, आप मानेंगे कुछ नहीं, जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा था मेरा मांस फटा या हेयरलाइन फ्रैक्चर तो हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, जैसे छोटी अम्बी होती है, इतना मेरा फूल गया था पैर, तो डर भी लग रहा था, कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी ये हमारे गुरुजी की कृपा है कि अगर वो आपको कहीं पे भेजते हैं, आपको सेफली घर भी वो ही पहुंचाते हैं, और आपका हर चीज़ आपको बढ़िया से, जैसे कहते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया वो गुरुजी ही सारे अरेंजमेंट्स करके देते हैं। और ट्रिप तो बिल्कुल गुरुजी पे था। उस दिन, उसमें मेरे बर्थडे वाले दिन एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ, जो बहुत वायरल भी हुआ था, क्योंकि उसके बहुत इंस्टाग्राम पे आए थे। वो यॉट पे किसी ने प्राइवेट शिप करके गुरुजी का सत्संग किया था, तो वो भी वहीं पे था जहाँ पे हम थे। बस ये है कि मैं उसमें गई नहीं, बट वो सत्संग बहुत वायरल हुआ था संगत जी। अब संगत जी हमारा लास्ट डे था, क्या कहते हैं, हमारा लास्ट डे था यहाँ पर गोवा में, और हम निकल रहे थे, तो कैब नहीं बुक हो रही थी पर, और फ्लाइट का टाइम हो रहा था, तो वो बिल्कुल नॉर्थ गोवा का बिल्कुल टॉप पेस्ट था, तो वहाँ पे कैब इजीली आती नहीं है। बट फिर कैब आई काफ़ी देर बाद, और थोड़ा सा बफर टाइम तो हम लेके चल ही रहे थे। हम एयरपोर्ट पहुँचे, और संगत जी हमें वहाँ जाके पता चला कि गोवा में हमारी फ़्लाइट वापसी की जो दिल्ली की है वो 6 आवर्स का डिले है। और संगत जी मैं तो परेशान हो गई, क्योंकि मेरा बेटा इतनी देर के, ऑलरेडी हम 1-2 घंटे पहले पहुंचते हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद 6 घंटे, मतलब 8-9 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना, वो तो बैठेगा ही नहीं। मैं सोच रही थी गुरुजी अब क्या होगा, ये तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल उसको स्पेशल चाइल्ड है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता वो।
तो संगत जी फिर हमने वहाँ फ्लाइट्स वालों से बोला, हमने उनको बताया कि बेटे को ऑटिज़म है। और संगत जी अब इतना बड़ा मिरेकल आप सुनिए, आप सच में दंग रह जाएंगे। और उनको हमने बताया कि हमारा ऑटिज़म है। संगत जी एक फ़्लाइट 1.5 घंटे बाद जानी थी और उस फ्लाइट में मेरे बेटे को बिज़नेस क्लास सीट मिली और साथ में एक अटेंडेंट, चाहे मदर या फादर, उसको भी तो मतलब मैं और मेरा इसी में बिज़नेस क्लास पीछे बैठे थे। बट इतना बड़ा ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, हमें ना करना पड़ा वापसी में। इतनी अच्छी फ़्लाइट बिज़नेस क्लास में बैठ के आए, ये भी गुरुजी करा सकते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्र रूपा आपका। आप दिल के साथ हो और किसी भी तरीके की परेशानी में वो ही नहीं थी। और बहुत अच्छे से हम आए, बहुत अच्छा ट्रिप था हमारा, बहुत ही वंडरफुल प्यारा ट्रिप था संगत जी। तो सब गुरुजी की महिमा है, सब जगह गुरुजी हैं। मैं तो ज़ोर ज़ोर से गुरुजी का मंत्र जाप, सुबह भी वहाँ पे कोई नहीं होता था, बीच पे मैं ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करती थी और मैं खुश दिल से, जैसे कहते हैं ना, खुशी फील करती थी मैं कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा संगत जी, बहुत रिलैक्सिंग। थैंक यू गुरुपा, इतनी प्यारी ट्रिप आपने ब्लेस करी मुझे और अंकल को। थैंक यू सो मच। आप हर जगह हमारे साथ हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी मेहर मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहे और हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो। अच्छी बातें, गुरुजी की गाइडेंस हमेशा मिलती रहे। शुक्राना गुरुपा, इतना ख्याल रखने के लिए, अपनी संगत का इतना ख्याल रखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। इसको तो हम किसी भी रूप में छुपा नहीं पाएंगे, सिर्फ आपकी अरदास कर सकते हैं, आपका सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सागर अंकल, जिनके चैनल पे मेरा सत्संग हमेशा साझा करते हैं वो संगत के साथ। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और गुरुजी उतना भी उनके और उनके अपनी प्यार और अपनी महकें और हर की हुए मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पे करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी कर। ओम नमः शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सागर अंकल जी, जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ प्यारी संगत जी। शुक्राने तो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हो रहे हैं। गुरुजी हैं, गुरुजी के गुरुजी हमारे अंग संग हैं, तभी जो है हम चारों तरफ से सुरक्षित हैं। गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग तो मेरा संगत जी यही है कि सब्र करना गुरुजी महाराज ने सिखा दिया है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि सब्र। आज हम सब्र के ऊपर ही कुछ जो मेरे से गुरुजी महाराज बुलवाएंगे वही हम उसे आप सुनोगे, क्योंकि गुरुजी महाराज परीक्षाएं बहुत लेते हैं और आपका जो है मनोबल टूटता है, बार बार टूटता है, फिर वो जोड़ते हैं, बार बार टूटता है, फिर वो जोड़ते हैं। आपकी परीक्षाएं चली हुई हैं जीवन में, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुरुजी महाराज अगर हमें सुख ही सुख देंगे तो हमें दुख की अनुभूति कैसे होगी कि दुख क्या होता है और हम प्रभु के करीब कैसे जाएंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई पीड़ा आती है, तभी हम ईश्वर को बड़े करीब से याद करते हैं,
उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मेरा बेटा बहुत टाइम से बीमार चल रहा था संगत जी। फिर गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। उसके बाद गुरुजी महाराज ने उसे अच्छी हेल्थ ब्लेस करी, फिर उसे एक जॉब भी ऑफर करी जो कि वो अभी कर रहा है। और हम ऐसे सोचते हैं कि लाइफ में अब सब स्मूथ हो गया, चलो जी अब सब ठीक हो गया, चलो। तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन संगत जी, जैसे हमारे बच्चे खाने पीने में गड़बड़ कर जाते हैं, जैसे बाहर का खा लिया सॉरी संगत जी, कुछ परहेज नहीं किया, या फिर कुछ भी जो कि मतलब जो भी हमारे सामने कोई परेशानी आती है रिगार्डिंग हेल्थ को लेके, तो उसके इश्यूज बहुत सारे होते हैं कि हमारे जो मतलब कि बाहर का भी खाना जो है कि वह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपर, फिर दोबारा वो दिक्कत हो जाती है। तो गुरुजी महाराज मतलब वो उसको दिक्कत दोबारा हो गई। तो ऐसे में पेरेंट्स का दोबारा से उनका मेरा मनोबल टूटा कि ये दोबारा से इसको दिक्कत हो गई। पर गुरुजी महाराज ने मेरे मनोबल को टूटने नहीं दिया, मेरे मनोबल को उन्होंने संभाला और मुझे बोला कि तू अमृत बेला कर। और मैं संगत जी अमृत बेला सुबह उठती थी 3 और 4 बजे के बीच में, दीपक जला के मैं भगवान गुरु जी का मंत्र जाप, शब्द सुनना, मूल मंत्र का जाप करना, ये सब करती थी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। इसी दौरान मतलब संगत जी मेरे ना जैसे अमृत वेले का जो दूसरा दिन था, मैं अलग ही सोती थी, क्योंकि मेरे को ये होता था कि आप जितना अपने आप को एकांत में रखोगे प्रभु के उतने ही करीब रहोगे, क्योंकि आलतू फालतू की हम बातें होती हैं जब हम इकट्ठे होते हैं। तो मैं कई हमारे ऊपर जो रूम बना है वहां पे सोती थी, तो मुझे अच्छा भी लगता था। तो मैं वहां पे जैसे अमृत वेले का जो दूसरा दिन था संगत जी, मैं सुबह उठी और वैसे ही मतलब नहाती नहीं थी, बस हाथ मुंह धो के बैठ के दीपक जला के भगवान जी को याद करती थी। वही बैठाते थे, मैं कौन होती हूँ बैठने वाली, वही बैठाते थे, वही मेरे को सारा कुछ मेरे से करवाते थे। तो मेरे को जैसे दूसरे दिन बहुत से एक पता नहीं वो क्या मेरे को फील हुआ, जैसे 10-15 मिनट के अंदर अंदर मुझे एक अजीब सी धारा मेरे को महसूस हुई, जैसे मेरे ब्रेन से होती हुई वो मेरे माथे तक आई। वो मेरे को नहीं पता लगा संगत जी वो चीज क्या थी, आज तक नहीं पता लगा। लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं ये मेरे को पसीना आ रहा है कि क्या, लेकिन मैंने देखा तो मेरे माथे पे ऐसा पसीने वाला कुछ था नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं थे, बट अंदर से मुझे फील हो रहा था कि जैसे कोई धारा बह रही है। तो मैं गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग समझ के उसको मतलब मेरे को और कुछ नहीं महसूस हो रहा था, पर आस्ते आस्ते मेरे को सिर में दर्द जो है मेरी धीरे धीरे जो है वो बढ़ने शुरू हुई। जैसे तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, तो वो मेरे को बढ़ने शुरू हुई। तो मैंने बोला कि मैंने ये जो है 11 संकल्प अपने गुरुजी महाराज के जो मैंने सोचे हैं वो मैंने पूरे करने हैं अमृत वेले के। मैं उसके बाद में ही अपने हस्बैंड को इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि और तो मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे, बस यही था कि जब वो ऐसा कुछ होता था तो मेरे सिर में थोड़ी सी हेडेक हो जाती थी, और कभी माथे पे आ जानी वो दर्द, कभी सेंटर में हो जानी, कभी कनपट्टियों पे हो जानी, पता नहीं वो क्या था गुरुजी। पर मैं गुरुजी महाराज के ऊपर विश्वास रखा और मैंने गुरुजी महाराज के श्री चरणों के समक्ष पर्चियां भी डाली दो कि गुरुजी महाराज की मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक में डाला जय गुरुजी और दूसरे में डाला जय गुरुजी, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो 2 बार मैंने पर्ची उठा के देखी तो मुझे यही आया कि मुझे जाना चाहिए। पर संगत जी मैं उससे पहले मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास कर रही थी कि मुझे गुरुजी महाराज किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, मुझे आप अपने आप ही ठीक करोगे ये जो कुछ भी है दिक्कत।
तो गुरुजी महाराज का मैं जल प्रसाद लेती रही, चंदन का टीका जो नहीं लगाती थी वो लगाती रही। और संगत जी वो धीरे धीरे मेरा ब्रेन का जो वो था, दिमाग का जो मेरी दर्द थी वो ठीक हुई, क्योंकि मैं वो जो बादाम का जो तेल ऑयल होता है, बादाम ऑयल, वो भी मैं रात को 2-2 ड्रॉप्स डाल के सो जाती थी। मुझे नींद भी अच्छी आ जाती थी, बट मुझे टेंशन होती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अजीब सा मतलब अंदर सेंसेशन सी होती थी ब्रेन में। और मेरे गुरु महाराज को मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज मुझे आप ठीक करेंगे, आपका जल प्रसाद के द्वारा मैं ठीक हो जाऊं, जल्दी ठीक हो जाऊं। तो अभी तो संगत जी मुझे कोई दर्द नहीं है। बीच बीच में जब मैं ज्यादा कोई बात करती हूँ तो मुझे दर्द हो जाती है, बट गुरुजी महाराज मुझे ठीक करेंगे, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। और आप जी के बेटे को भी वो जल्द स्वस्थ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे कर्मास होते हैं वही हमारे को भोगने होते हैं। तो गुरुजी महाराज आप ही अपने बच्चे को ब्लेस करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा बेटा बार बार जब वो उसको इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप गुरुजी महाराज आप अच्छे से जानते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, आज की पीढ़ी के बच्चे जो हैं, वो हमेशा अच्छा अच्छा चाहते हैं और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, उनको कोई स्लो प्रोसेस से कोई मेडिसिन नहीं खानी उनको। लेकिन गुरुजी महाराज पर इतना मैं कहूंगी कि वो जो पहले उसको जब प्रॉब्लम हुई थी तो उसने वो मेडिसिन पूरी रेगुलर खाई और अभी भी खा रहा है। पर ना जाने गुरुजी महाराज ये क्या दिक्कत इसको हो गई, एकदम से हुई इसको अचानक से दिक्कत। अब ये आप जाने, क्योंकि आपकी टेलीपैथी के थ्रू मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं गुरुजी महाराज, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के दोनों मैसेजेस आते हैं, बट ये वाला मैसेज भी बहुत आता है, ब्लैक मैजिक वाला। तो गुरुजी महाराज ब्लैक मैजिक करने वालों का भी भला आपने ही करना है, उनको भी आपने देखना है, उनको भी आपने ही अकल सिखानी है, उनको भी आपने ही जो है आपने ही उनको देखना है गुरुजी, हम तो क्या। तो गुरुजी महाराज ये जो मतलब हम लोग जो है इसका थोड़े से उपाय वगैरह भी जो हमने शुरू किए, तो चलो उपाय भी हो रहे हैं, पर हम किसी ऐसे जोशी के पास नहीं गए थे। गुरुजी महाराज को पता है कि जो सिर्फ पैसे लूटने के लिए होते हैं, उनको माता रानी ज्वाला जी की बख्शीश है। वो अपनी जिस गिद्दी पर बैठते हैं वहाँ पे माता रानी की बख्शीश से ही वो बैठते हैं और उनके हुक्म से ही वो जो है वो सारा बताते हैं। तो वहाँ पे बहुत शक्ति है। गुरुजी महाराज वहाँ पे बड़ी, मैं आपका आशीर्वाद लेके वहां पे गई थी जब इसको ज्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि जब मैं आपका आशीर्वाद लेके वहां पे पहुंची तो मैंने देखा कि जो गुरुजी वो बैठे थे गिद्दी पे, उनके सामने ही भगवान भोले शंकर की एक तांबे की शिव की मूर्ति जो थी उन्होंने स्थापित की थी। और वो जो है वो मतलब कि उनका कोई ज्यादा भी नहीं है कोई चार्जेस, मतलब वो ना मात्र चार्जेस लेते हैं। और जो है वो संगत बहुत विश्वास करती है उनके ऊपर। तो हमने भी वहां दिखाया, तो हमें भी वहां पे कुछ उन्होंने बताया। तो गुरुजी महाराज उन्हीं के आशीर्वाद से आपने मुझे भेजा, मैं आप ही की आज्ञा लेकर वहां पे गई थी। तो सब ठीक चल रहा है गुरुजी महाराज, पर आपके चरणों के प्रति जो मेरी प्रीति है वो बनी हुई है। मैंने ये नहीं कि मैं ऐसे चक्रों में पढ़ के मैं आपको भूल जाऊंगी, नहीं गुरुजी महाराज, ये कोई वो नहीं था। वहां पे भी आप ही लेके गए, क्योंकि वहां महामाई ज्वाला जी की बहुत असीम शक्ति वहां पे है। तो जैसे जो महापुरुष होते हैं उनको जैसे बख्शीश होती है, तो वो भी माता रानी की उनको बख्शीश है। तो हम लोग गए थे वहां पे। तो गुरुजी महाराज बेटे का जो है वो मैं आपको जल प्रसाद भी उसको देती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, जल प्रसाद द्वारा उसको स्नान भी करने को दे देती हूँ। वो कभी ठीक हो जाता है, कभी अपसेट हो जाता है। तो गुरुजी महाराज मेरी तो आपके श्री चरणों के आगे यही अरदास है सतगुरु जी कि आप उसे जल्द से जल्द स्वस्थ करें। उसकी जो भी ये परेशानी है, जो भी ये दिक्कतें हैं, क्योंकि जॉब के दौरान बच्चों को मुश्किल आ जाती है, तो आप उसकी हेल्थ को अच्छे से
ब्लेस कर दें और उसके जो है माइंड को भी अच्छे से सेट कर दें, क्योंकि जब आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है तो ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, तो फिर ज़्यादा सोचने लग पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों नहीं है डाइजेस्ट होता है, सब लोग खाते हैं ये वो। तो गुरुजी महाराज आप उसे ब्लेस करें, आप उसको इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दें कि वो जो खाए उसको डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि गुरुजी महाराज बच्चे परहेज नहीं करते हैं, बट वो इतना भी नहीं है कि बड़ा ही कुछ ज्यादा बाहर का खाता है, बट वो मतलब जो भी है गुरुजी महाराज आप उसे देखें। आज वो काम से सिटी से बाहर गया है गुरुजी महाराज, वो आपकी अंग संग, आप उसके अंग संग है। मैंने आपका एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप उसके मतलब अक्सर पर्स में डाल के इसको देती हूँ, और तो वो लेके जाता है। तो गुरुजी महाराज आप तो हमेशा उसके अंग संग हैं, उसके साथ हैं। और जो भी हमारे घर में, हमारे जो एक परिवार में जो भी एक थोड़ा टेंस वाला माहौल जो बना हुआ है, उसे गुरुजी महाराज आप ठीक करें, क्योंकि आपके श्री चरण इस घर में आ गए हैं, आपका स्वरूप इस घर में आ गया है। तो गुरुजी महाराज आप इस घर को संभालें, आप इस घर की हर एक सदस्य को देखें, उनका कल्याण करें, हमारी बुद्धियों को अच्छी सोच दें, अच्छी समझ दें, हम अच्छे रास्ते पर चलें, किसी का बुरा ना करें, किसी को गलत ना बोलें, किसी की चुगली निंदा ना करें, और सब्र करें। सब्र के ऊपर ही जो मैंने शुरू कर किया था। तो सब्र जो है ईश्वर, सुबह जैसे मैं बहुत जैसे टेंस हो गई थी, जैसे संगत जी हम घर का कोई भी जैसे कोई बात हो जाती है तो हमारे दिमाग में ना वो मतलब तनाव सा आ जाता है। मैं वैसे भी थोड़ा मेरे हेडेक हो जाती है, तो मैं मानसिक तनाव हो जाता है मुझे बहुत ज्यादा। तो मैं मतलब कहीं नहीं, मैं गुरु जी के दरबार आके बैठ जाती हूँ। गुरु जी जो आपके मैंने बाकी जो माता रानी और जो जिनकी मैंने यहाँ जो आपके विराजमान होने से पहले यहाँ पे जो मूर्तियां मैंने स्थापित की, उन्हीं के बीच मैंने आपको रखा हुआ है गुरु जी। मैं माफी चाहती हूँ। आज एक और आया था मुझे मतलब टेलीपैथी में एक जैसे संगत का सत्संग वो सुना रही थी कि आप किसी एक को मानो, बहुतों को ना मानो। तो गुरु जी महाराज हमारी कुल देवी हमारे बीच में है, हमारे कुल देवता हमारे बीच में है, इन सभी के बीच में आप है और आप ही के बीच में सब हो। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि मैं जहाँ सोई थी मैं वहां पे आपके स्वरूप को ले जाके स्थापित करूं, क्या करूं यहाँ पे। तो फिर गुरुजी महाराज आपका हुक्म नहीं हुआ यहाँ से होने का। तो जैसे भी गुरुजी महाराज आप अपने आप को जहाँ पे आप विराजमान करना चाहेंगे आप वहाँ पे विराजित हो जाएंगे। बाकी सभी मूर्तियों में आप हैं, आप ही में सभी मूर्तियां हैं। तो मेरे गुरुजी महाराज जो भी ये बहुत सारी जो मेरे मतलब कि एक एक दो दो जो मूर्तियां हो गई हैं, जैसे हनुमान जी की हो गई है मूर्ति, और कोई कोई मतलब जैसे हम कहीं पवित्र जगह पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो वहां से हम मूर्तियां ले आते हैं, तो हम वो लाकर स्थापित कर देते हैं और वो एक से ज्यादा हो जाती हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे आप मतलब इतना वो दें कि भी मैं इनको इकट्ठा करके जो एक से ज्यादा हो गई हैं उनको जल प्रवाह कर दूं। तो गुरुजी महाराज ये मुझे आप दात बख्शिएगा ताकि मैं इनका जल प्रवाह कर सकूं। बाकी आपके ऊपर विश्वास रखूं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा मेरे गुरुजी महाराज। बस जो भी है हमारे घर का माहौल थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा है गुरुजी, आप सब जानते हैं, उसे आप सही से करें, दुरुस्त करें। हमारे संगत जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पैसा अपनी जगह है, लेकिन जब आपके दिलो दिमाग में कोई मानसिक तनाव हो जाता है, जैसे घर के सभी मेंबर्स में कोई ना कोई तनाव अगर दिमाग में रहता है, तो कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता, वो फिर काम जो है ना वो पेंडिंग ही रहता है। तो गुरुजी महाराज हमारे जो भी मनों में और जो भी मानसिक तनाव है, जो टेंशन है, चिंताएं, वो आप दूर करें। हम आपके ऊपर विश्वास रखें तो पूरा रखें, आपके चरणों में समर्पित कर दें सारा कुछ। ऐसा ना सोचें कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो होगा आपके आशीर्वाद से सही होगा गुरु जी।
बस गुरुजी महाराज आप सब सही कर दें। बटरफ्लाई के रूप में आप जो इतने प्यारे प्यारे दर्शन करवाते हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बहुत प्यारे प्यारे दर्शन आप करवाते हो, बहुत प्यारे प्यारे। बड़े मंदिर जाने का बहुत मन है गुरुजी महाराज, मुझे परिवार सहित अपने बड़े मंदिर बुला लेना, हम सब परिवार सहित आपके शिव दरबार आए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो गया, पता नहीं गुरुजी महाराज ये शेयर हो पाएगा कि नहीं, पर मेरी सागर अंकल जी से अरदास है, प्रार्थना है कि वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। पता नहीं, मुझे पता नहीं चला, इतना लंबा हो गया। तो गुरुजी महाराज सब आपकी मेहरबानी है, आपकी कृपा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं चाहे अगर छोटे से छोटे जो भी मेरे शुक्राने सत्संग होते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, मैं उनको जरूर शेयर करूँ गुरुजी महाराज। इतनी दात मुझे बख्शिए आप। आपने मुझे बोला कि शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो तेरी जिंदगी संवरती जाएगी। तो गुरुजी महाराज मुझे आज से ही मुझे ये करना है कि मुझे शुक्राना सत्संग चाहे 5 मिनट का क्यों ना हो, मैं जरूर शेयर करूं और रोज करूं, हर रोज करूं। तो जैसे आज बुधवार है, तो मैं बुधवार तक मतलब अगले 7 दिनों तक जो है वो छोटे छोटे शुक्राना सत्संग रोज शेयर करूंगी। ये मैं आपसे आपको वायदा करती हूँ गुरुजी। जो भी है वो सत्संग तो आपने करवानी है, मेरे पास जो भी होगा वो आप ही करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी कृपा, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसी तरह मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे। सुरक्षा कवच बनकर आप हमेशा मेरे और मेरे परिवार की प्यारी संगत की रक्षा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।